Good afternoon, everybody. A very good afternoon to all of you, बच्चों. We are back on the Creatrix channel with the electrical machine problem series. और बेटा आज मैं लेके आ गया हूं सिंक्रोनस मशीन का पावर एंगल इक्वेशन वाला टॉपिक, जिसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को विद द बेस्ट मेथड पॉसिबल क्रैक करना है, इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम क्रैक करना है. तो बेटा अगर आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो इस टॉपिक की, तो जल्दी से लाइव आ जाओ. और आपको क्या करना है, आते के साथ बेटा पहले लाइक करना है और फिर शेयर करना है. सबके साथ शेयर कर दो, सबको बता दो कि अंकित सर इज लाइव ऑन क्रिएट्रिक्स चैनल. दे नीड टू ज्वाइन मी लाइव सो दैट दे कैन लर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. चलिए, तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself when I graduated from IIT. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो अनअकैडमी टीम है, चाहे वो टीम हो टीचर्स की या सपोर्ट स्टाफ की, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों का हर सपना पूरा हो. जिस एग्जाम में बैठे उसको फोड़ें, ठीक है, मचा दें, एकदम आग लगा दें. और बेटा इसी के लिए एक के बाद एक आपके लिए इनिशिएटिव लेकर के आते हैं. बस आपको क्या करना है, हमारे सभी इनिशिएटिव्स में जुड़े रहना है, साथ बने रहना है और बेटा कवर करते चलना है हर पर्टिकुलर चीज को. अब आप देखो, हमारे इनिशिएटिव आप तक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से नहीं आते, बल्कि अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी आते हैं. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो बच्चों, एंड देन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है बेटा, bit.ly/अंकित ESE. इस पे अगर आप जाएंगे, अपकमिंग में आगे आने वाली मेरी क्लासेस को पाएंगे. ठीक है, अपकमिंग में आपको मिलने वाली हैं, और अपकमिंग क्लासेस को देख करके आपको आइडिया लगेगा कौन सी क्लास मेरे साथ लाइव कर सकते हो. जैसे कल 2 PM हम लोग PS भीमरा के क्वेश्चन देखने वाले हैं. ठीक है, और अब ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये आपकी डेली 6 PM पे आ जाएगी. तो हम लोग जल्दी से जल्दी निपटाएंगे मशीन की क्वेश्चन सीरीज, और 2 PM में आपको PS भीमरा के क्वेश्चन कराने वाला हूं. चलो, तो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, पावर एंगल इक्वेशन. यानी कि जहां हम रियल और रिएक्टिव पावर की बात करते हैं एंड देयर रिलेशन टू द पावर एंगल डेल्टा. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा. 250 हर्ट्ज 100 वोल्ट ऑल्टरनेटर आर मैकेनिकली कपल्ड and connected in series to a circuit of resistance 5 ohm and inductance this. How much power will be given by each machine to the circuit when the phase difference of the two terminal voltages are 30 degree? हमें ये बताना है कि दोनों सर्किट कितना पावर देंगे लोड को, जबकि दोनों का फेज डिफरेंस है 30 डिग्री. रियल पावर निकाल देना यहां पे दोनों मशीन्स की. चलो भाई, फटाफट से करो बच्चों. और यहां मेरे हिसाब से बच्चों सिंगल फेज ऑल्टरनेटर आप ले लो. सिंगल फेज 100 वोल्ट का दे रखा है ना, तो मैं आपको इसको बोल देता हूं कि सिंगल फेज 250 हर्ट्ज सिंगल फेज 100 वोल्ट ऑल्टरनेटर, क्योंकि 100 वोल्ट में क्या 3 फेज होगा. चलो भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार. बताओ भाई कैसे करना है इसको. ये दो ऑल्टरनेटर हैं जो मैकेनिकली कपल्ड हैं भाई.
और सीरीज में भी कनेक्टेड है। अब हमसे तो ये पूछ रहा है ये कि भैया हर जनरेटर कितनी कितनी पावर दे रहा है। तो देखो आप क्या कर लो ना बच्चों, एक का एंगल 0 ले लो, एक का 30 ले लो, तो जो नेट वोल्टेज आएगी ना लोड में वो दोनों का सम आएगी। ये 5 ओम और ये रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं नेट वोल्टेज की तो 100 एंगल 0 प्लस 100 एंगल 30 कितना आएगा ये? $193.18 एंगल 15 डिग्री। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई करंट बताइए, तो आप कहेंगे सर जो वोल्टेज आई है दैट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कितनी होगी भाई? फाइव ही आ रही है ये। तो ये आ गया 27.319 एंगल -30। अब देखो अब अपना काम हो गया आसान। पहले जनरेटर की पावर 100 इंटू 27.319, उसका वोल्टेज का एंगल 0, करंट का -30 तो cos 30, 2365.96, ठीक है। और दूसरे जनरेटर में बेटा वोल्टेज का एंगल 30 है तो 100 इंटू IA, करंट का -30 है तो फेज डिफरेंस हो गया 60, ठीक है। 1.366 किलोवाट ये हो गया भाई, 1.366 किलोवाट है ना। तो वोल्टेज का एंगल 30 हुआ, करंट का -30 हुआ, तो दोनों के बीच का फेज शिफ्ट आ गया 60 डिग्री। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। टू आइडेंटिकल डेल्टा कनेक्टेड ऑल्टरनेटर मैकेनिकली कपल्ड टू वन प्राइम मूवर, have an armature resistance and synchronous reactance. Their EMF are in phase. The machines are connected in parallel and they develop 250 and 350 volt per phase. ठीक है जी। Circulating current, terminal voltage, electrical output of the generating machine. करो भाई, जल्दी से करो, क्या होने वाला है यहां पर। दोनों के ईएमएफ बेटा सेम फेज में है, बट इन दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। ऐसी सिचुएशंस में बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना सर्किट ड्रॉ करने पे ध्यान देना है। तो एक का सर्किट का वोल्टेज होगा 350, सेम फेज में है ना, तो एंगल 0 ले लो, और 0.3 प्लस J4। अब देखो लोड के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो अब आपके लिए काम काफी इजी हो जाना चाहिए। अगर लोड नहीं दिया तो नो लोड पे निकालो,
गुड आफ्टरनून मानिक। चलो बताओ क्या होगा। अगर मैं नो लोड पे निकालता हूं तो क्या वैल्यू आएगी। यहां से आप कह सकते हो सर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, करेक्ट। सर्कुलेटिंग करंट कितना होगा 350 एंगल 0 बाय 0.6 प्लस J8। तो ये निकाल देते हैं भाई कितना आ रहा है सर्कुलेटिंग करंट। और ये ध्यान रखना उसने वोल्टेजेस पर फेज दिए हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है, ठीक है। और वैसे भी अगर लाइन वोल्टेज देता तो ये डेल्टा कनेक्टेड मशीन है, लाइन और फेज सेम होती। 12.465 एट एन एंगल -85.71 ये हो गया जी टर्मिनल वोल्टेज। बहुत बढ़िया। टर्मिनल वोल्टेज के लिए क्या करोगे 350 माइनस IC 0.3 प्लस J4। मैंने क्या कर दिया EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप। हाँ तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट एग्जैक्ट आ जाएगा। ये तो पता है आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर यहाँ IC की पूरी वैल्यू डालते ना तो 0.3 प्लस J4 से ये कट जाता तो ये बन जाता 350 माइनस 250/2 यानी कि 50। तो 350 माइनस 50 इज 300। इलेक्ट्रिकल आउटपुट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट 3 इंटू 350 इंटू IA इंटू कॉस पाई। इसकी वोल्टेज का एंगल 0 है, करंट का है 85.71। ठीक है तो ये वैल्यू काफी कम आनी चाहिए क्योंकि जो सर्कुलेटिंग करंट होता है ना दैट इन्वॉल्व्स मेजरली योर रिएक्टिव पावर। क्योंकि ये चेंज ऑफ एक्साइटेशन से आ रहा है ना, जब ये चेंज ऑफ एक्साइटेशन से आ रहा है तो सर्कुलेटिंग करंट मेजरली रिएक्टिव पावर के टर्म्स में देखा जाएगा, ठीक है। ये बोला है ना इंड्यूस्ड EMF आर इन फेज, ये बोला है आशुतोष, ठीक है। अभी मेरे भाई मैं अभी तो नहीं बता सकता कब रिज्यूम होगा, जब होगा तुम्हें भी पता चल जाएगा बाकियों की तरह। अभी मैं अलग से तो बता नहीं सकता भाई, अभी मैंने ही प्लान नहीं किया, मैं क्या बताऊंगा। चलो अगला देखो भाई। A 3-phase 400 volt 10 kVA star connected cylindrical rotor alternator with synchronous reactance 7 ohm per phase is driven by 220 volt 10 kilowatt DC shunt motor. The alternator is synchronized with an infinite bus of 400 volt 50 hertz. ठीक है। The losses are to be ignored. With the driving torque unaltered, excitation voltage is increased by 25%. Find the new load angle and current. सारिका बेटा कल रिज्यूम होगी वो क्लास। राहुल मेरे हिसाब से अगर इलेक्ट्रिकल वाला EC की तैयारी करता है तो लिखना तो चाहिए पेपर, और इलेक्ट्रिकल वाला अगर EC को तैयार कर ले तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के सभी एग्जाम्स के अंदर। बट ये वही बच्चे भरें जो कि यार फाइनेंशियली दे कैन बियर द बर्डन, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। जबरदस्ती मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। चलो बताओ भाई इसको। चलो 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 भाई। देखो लाइन बाय लाइन इसका डाइसेक्शन करते हैं। 400 वोल्ट 10 kVA चलो रेटिंग दे दी, सिंक्रोनस रिएक्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस नहीं दिया ना तो इग्नोर कर दो, और डीसी शंट मोटर से चला रहे हैं। मोटर इज सिंक्रोनाइज्ड विद एन इन्फिनिट बस ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है।
बेटा जब ऐसा बोल देना सिंक्रोनाइज वाली लाइन तो समझ जाना EF इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू 400 वोल्ट। ऑल लॉसेज आर टू बी इग्नोर्ड। लॉस इग्नोर करने का मतलब RA को जीरो लेना और रोटेशनल लॉस को भी जीरो लेना, तो लॉसेज आर टू बी इग्नोर्ड। अब ये कह रहा है ड्राइविंग टॉर्क ऑफ द शंट मोटर अनऑल्टर्ड, यानी ड्राइविंग टॉर्क सेम रखा है तो डेवलप टॉर्क आपका सेम है, लॉसेस इग्नोर किए हैं ना, तो कायदे से ये बोलना चाह रहा है आपसे कि शाफ्ट टॉर्क कांस्टेंट है। शाफ्ट टॉर्क कांस्टेंट होने का एक और मतलब है कि डेवलप्ड टॉर्क कांस्टेंट है, करेक्ट। ये डेवलप्ड टॉर्क कांस्टेंट होने के बारे में आपको बता रहा है। अब ये क्या कह रहा है, अगर मैं एक्साइटेशन वोल्टेज 25% इंक्रीज कर दूं, इसका मतलब अगर मैं EMF कर दूं 400 इंटू 1.25 तो ये हो गया 500 वोल्ट। तो कह रहा है न्यू लोड एंगल और लोड करंट बता दो, ठीक है, न्यू लोड एंगल और लोड करंट बता दो, ठीक है। चलो जी इस पे बात कर लेते हैं फिर। आज इतने दिनों बाद कहां से आ गए भाई राजर्षि? चलो देखें इसको क्या करना है। EMF हमें पता है और हमें पावर पता है। देखो पावर कैसे पता है ना, शाफ्ट पावर इक्वल टू डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, लॉसलेस है ना, 10 किलोवाट जो DC शंट मोटर दे रही है। अब भाई 10,000 इज EF VT बाय XS साइन डेल्टा। तो बेटा 10,000 इज 500 बाय √3। फेज वोल्टेजेस ले ले रहा हूं, 400 बाय √3 बाय 7 साइन डेल्टा। यहां पे 3 का और मल्टीप्लीकेशन रखना बेटा, तो डेल्टा कितना आएगा? अच्छा ब्राउज करते करते आ गए, चलो यार अच्छी बात है, बड़े दिनों बाद पधारे हो। 10,000 इंटू 7 बटे 20,000, 3.5 आ रहा है यहां से साइन डेल्टा ही। तीन से 3 तो कट गया। रिएक्टेंस ये दे रखा है 7 ओम, तो इतनी पावर कैसे हो सकती है? 10 kVA का ऑल्टरनेटर है, kVA, तो यहाँ से इसका Pmax ही नहीं बन रहा होगा। तो बन रहा है 20.48। मैं ही कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा था। 20.48 आ गया, ठीक है भाई। अब ये 20.48 तो आ गया लोड एंगल, लेकिन ये बोल रहा है यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यार। बट मेरे हिसाब से 20.48 ही आएगा। अब करंट की बात कर रहा है। अब देखो करंट कैसे निकालोगे, यहां ना वोल्टेज ड्रॉप का इक्वेशन लगा लो, IAXS, ठीक है। करने को मैं फेजर से भी करा सकता हूं बेटा, लेकिन मैं फेजर से इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि फेजर वाला जो मेथड है वो आपका लगेगा नहीं ना एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ। अब आइए तो हमें पता नहीं, एक्सेस के बारे में पता है जरूर, 7 500 बाय √3 स्क्वायर प्लस 400 बाय √3 का स्क्वायर
cos 20.48, ठीक है। तो ये आया। वन 108.44 डिवाइड बाय 7, 15.49, ये मेरे पास आईए है। हिंदी में CSIT के लिए बैच स्टार्ट करवाइए, वहाँ सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अब बेटा जो टीचर की जो नेचुरल लैंग्वेज होगी लोन बेटा उसी में पढ़ाएगा वो, तो यहाँ तो नन ऑफ दीज आ जाएगा बच्चों। कौन सा फॉर्मूला समझ नहीं आया आशुतोष इसके अंदर, ये आईए वाला? अगर बेटा मेरे लेक्चर देखोगे फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया होगा। अब बेटा RBR सर हो गए, सुबा रेड्डी सर हो गए, ये लोग इंग्लिश में हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे बताओ, पढ़ा ही नहीं सकते। A 5 kVA 400 volt 50 Hz generator having synchronous reactance of 25 ohm is driven by a DC motor delivering 4 kilowatt to 400 volt mains at 0.8 power factor lagging. The field current of DC motor is gradually increased till it begins to act like a generator and delivers power to DC main, while the synchronous machine acts as a motor drawing 4 kilowatt from AC main. What is the total change in the power angle of the synchronous machine in the process? The field current of synchronous machine is kept throughout, neglect all losses. तो बेटा क्वेश्चन को समझना पहले। क्वेश्चन के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर दे रखा है जिसकी सिंक्रोनस रिएक्टेंस है 25 ओम, ठीक है। ये 4 किलोवाट डिलीवर कर रहा है एट 0.8 लैगिंग। अब डीसी मोटर का करंट बढ़ाते बढ़ाते उसे जनरेटर बना दिया। अब ये 4 किलोवाट ड्रॉ करने लगता है एसी मेंस से। अब हमको ये बताना है बच्चों कि पावर एंगल में कितना चेंज आया, यानी सिंक्रोनस जनरेटर जब एक मोटर बन गया तो जनरेटर से मोटर बनने के प्रोसेस में डेल्टा में कितना चेंज आया। तो लोन बेटा अगर विश्वदीप सर पढ़ा सकते हैं हिंदी में तो उनसे डायरेक्टली बोलो ना कि सर हिंदी में पढ़ाओ। विश्वदीप सर कौन सा सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में लॉन्च करेंगे तो सर डिसाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है, जिस टीचर से हिंदी में पढ़ना है उसकी क्लास में आके बोलो सर हिंदी में पढ़ाओ, खत्म बात। चलो भाई फटाफट से निकाल दो बेटा, कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे बन जाएगा बेटा। चलो 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 जल्दी से बना दो इसको। और बेटा ये क्लास कल से आपकी शाम 6 बजे होगी। हम लोग अब इसको फटाफट वाइंड अप करेंगे, ठीक है। इस साल कोई भी नहीं लेगा गजेंद्र, ना मैं ना दीप्तांशु सर। इस साल कोई पावर सिस्टम नहीं लेगा क्योंकि अभी तो आपके पास है ना रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइडेड है। और इसी साल तो खत्म ही हुआ है पावर सिस्टम, इस साल के बिगिनिंग में। चलो भाई फटाफट से आंसर बताओ भाई। देखो मेरे भाई, हम यहां पे क्या कहते हैं कि भाई पहले ना पुराना डेल्टा निकाल लो। पुराना डेल्टा निकालने की तरकीब आपके पास होनी चाहिए जब हमारी सिंक्रोनस मशीन एक जनरेटर की तरह काम कर रही थी, है ना। यही होता है, साई निकालना पड़ता है ना पहले। अब 4 किलोवाट पावर दी है,
अब सिंक्रोनस जनरेटर है, 4 किलोवाट पावर दे रखी है। चलो स्टार कनेक्टेड मान लेते हैं। वैसे तो इसको देना चाहिए था 3 फेज लिख के, 4000 ये हो गया 12.5/√3। तो देखो ये हमारे पास करंट आ गया ना। अब यहां से tan साई जब मैं निकालूंगा, फाई दे रखा है 0.8 लैगिंग के हिसाब से, रिएक्टेंस दे रखी है आपको 25, रेजिस्टेंस 0 दे रखा होगा बेटा, नेग्लेक्ट ऑल लॉसेस बोला है तो रेजिस्टेंस 0 है। ये लॉसलेस मशीन पे जो है ना ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। वन 1.7265, जिसका मतलब साई कितना आएगा बेटा, कनोडिया बुक लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। इसके अलावा हो सके अगर किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल हो वो लगा लो, टेस्ट सीरीज लगा लो। शुभांकर कितने तो तरीके हैं क्वेश्चन करने के बेटा। ऑलमोस्ट 60 डिग्री आ रहा है ना साई, तो ये कितना आ जाएगा 23.14। अब बेटा जब जनरेटर मोटर बनेगा, जब जनरेटर आपका मोटर बनेगा तब इसका पावर एंगल रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे चेंज कितना है तो आप बोलोगे सर डबल, क्योंकि पावर एंगल विल रिवर्स। अगर पहले में +23.14 था तो दूसरे केस में 46.28 होगा। अगर 46.28 हो गया तो डबल हो गया चेंज, ठीक है। चल अगले में बेटा, a 6 pole 3 phase 4 MVA 50 Hz star connected synchronous motor is supplied from 6.6 kV bus bar, synchronous reactance given है। अब बोला है भैया पावर एंगल है 20 डिग्री का, रेटेड करंट है, एक्साइटेशन ईएमएफ बताओ, एक बार लैगिंग के लिए एक बार लीडिंग के लिए, ठीक है। हाँ मोटर अगर 4 किलोवाट ड्रॉ नहीं करती तो डबल नहीं होता, क्योंकि मोटर ने सेम पावर ड्रॉ की तो सेम पावर एंगल होगा। गजेंद्र ऐसे सोच लो, ई एफ वी टी बाई एक्सेस साइन डेल्टा, एज लॉन्ग एज पावर कांस्टेंट है तो डेल्टा भी सेम आएगा, बस मोटर जनरेटर में साइन बदल जाएगा। चलो भाई ये करो, रेटेड करंट आपको दिया है बेटा, पावर एंगल आपसे पूछा है, सॉरी पावर एंगल देके ईएमएफ आपसे पूछ रहा है। चलो भाई फटाफट से आंसर निकालो बच्चों।
गुड आफ्टरनून लक्ष्मण। चलो भाई फटाफट से आंसर चाहिए। देखो मैं बताता हूं यहां पे हम क्या कर सकते हैं। ए पार्ट में पहले मैं IA रेटेड निकाल लेता हूं। रेटेड बोला है ना 4 MVA, $350 आ जाएगा ये। अब देखो एक बहुत बढ़िया तरीके से अगर इसे करें हमसे EMF पूछा है तो IA एक्सेस ठीक है। अब अगर यहां पे लगाओगे बेटा तो 350 इंटू 4.8 दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो EF स्क्वायर 6600 बाई √3 का स्क्वायर माइनस 2EF इंटू 6600 बाई √3 इंटू कॉस डेल्टा। ठीक है तो ये बनेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करें, यहां से ना मैं EMF निकालता हूं बेटा। एक आ रहा है EF 4640.843 और दूसरा आ रहा है 2520.576। सर अब कौन सा लेना चाहिए इसमें से? बेटा दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ठीक है दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। क्यों दोनों आंसर करेक्ट हैं? क्योंकि एक लीडिंग के लिए होगा और बच्चे एक होगा आपके लैगिंग के लिए। लीडिंग के केस में मोटर होती है ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड देख रहे हो, एक तीर से दो शिकार हो गए। तो ये लीडिंग के लिए आ रहा है और लैगिंग के केस में मोटर होती है अंडर एक्साइटेड। तो ये दूसरे वाला जिसमें EMF कम आ रहा है ये लैगिंग के लिए आ रहा है। नहीं तो आप EF cos डेल्टा और VT को कंपेयर कर लो। EF cos डेल्टा और VT को कंपेयर भी कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एंड पावर फैक्टर। अब पावर तो भैया बड़ी इजी है। ठीक है मैं करूंगा 3 EF/VT बाय एक्सेस साइन डेल्टा। ठीक है ये मेरा पावर का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट केस में कितनी आएगी बेटा? डेल्टा 20 है, ये याद रखें डेल्टा 20 है। लक्ष्मण बेटा आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में मिल जाएगा वीडियो, मैंने पढ़ाया है पूरा। ठीक है वट एवर इज रिक्वायर्ड दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। $5.184 मेगावाट। अब ये तो काफी ज्यादा आ गया भाई। इसकी मैक्सिमम इसकी रेटिंग ही 4 MVA है। ये तो पर फेज का ही आ रहा है EMF।
अच्छा, अब ये वाला 2520.576, दूसरा आ रहा है 2.815 मेगावाट। ठीक है, 4645.965। नमन, मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यूज डाली हैं बेटा, मैंने कहीं भी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। अब सी ये पूछ रहा है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर कैसे निकालोगे बेटा? 3 EFVT by XS साइन डेल्टा इज 3VTIA cos फाइव। तो पावर फैक्टर जो होगा cos फाइव, VT से VT कट गया, EF साइन डेल्टा बाय IA XS। तो पहले केस में लीडिंग वाले में कितना आ जाएगा? EMF आया आपका 4640.843 साइन 20.944 लीडिंग। ठीक है, और दूसरे केस में बेटा आप EMF की सेकंड वैल्यू डालोगे, 2520.576 इंटू साइन 20.513 लैगिंग। लैग। ठीक है, चलो आगे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंक्रोनस मोटर रन्स एट अ लोड एंगल ऑफ 28 डिग्री होगा, ये 280 नहीं होगा बेटा, 28 डिग्री at rated load and at rated frequency. RA is ignored. For constant field current, calculate the load angle with the following changes in the operating condition. अब कांस्टेंट फील्ड करंट देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आप कांस्टेंट रखेंगे। अब पहला पार्ट, फ्रीक्वेंसी 10% बढ़ाई है, लोड पावर और वोल्टेज फिक्स है। हाँ, करो जरा ट्राई। ये बेटा जल्दी बनना चाहिए, ये बहुत इजी सवाल है। बताओ, फ्रीक्वेंसी आपने 10% बढ़ाई है, लोड पावर और वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है। चलिए, करो भाई इसको जल्दी से। आया भाई फर्स्ट पार्ट का किसी का? IF कांस्टेंट, RA 0। अब बेटा पावर बोली गई है कांस्टेंट है, VT कांस्टेंट है, और F2 इज 1.1 F1। अब पावर का क्या फंडा है? EF VT बाय एक्सेस साइन डेल्टा। अब VT तो फिक्स है बेटा, EF जो है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, एक्सेस भी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट केस में डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ F। समझे? फ्रीक्वेंसी दोनों से कट जाएगी।
तो डेल्टा कितना आएगा भाई 28 डिग्री। इजी तो था फर्स्ट वाला, डेल्टा आएगा 28 डिग्री। यू आर वेलकम शेख। सेकेंड, VT 2 is 0.9 VT1, F2 is 0.9 F1। पावर कांस्टेंट है, पावर अगर कांस्टेंट है बेटा, फ्रीक्वेंसी से तो देखो कोई असर पड़ने से रहा। अब फ्रीक्वेंसी 0.9 टाइम्स हुई तो ईएमएफ हो गया 0.9 टाइम्स। वीटी तो डायरेक्टली बोला है 0.9 टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी 90% होने से रिएक्टेंस भी हो गई 90%। अब यहां से डेल्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाली टर्म तो कट जाएगी बेटा ईएमएफ और रिएक्टेंस में से। तो आप क्या करोगे ना, साइन 28/0.9 और फिर साइन इनवर्स, तो ये आ रहा है 31.44 डिग्री। बस ठीक है बेटा, डेल्टा 28 ऊपर दिया तो है नमन, डेल्टा 28 ऊपर गिवन तो है। मैंने बोला है डेल्टा सेम रहेगा, डेल्टा पहले गिवन था। फ्रीक्वेंसी ईएमएफ और रिएक्टेंस में से कट गई, फ्रीक्वेंसी बदला तो क्या हुआ, ईएमएफ में भी आता है एफ और रिएक्टेंस में भी आता है एफ, तो एफ का टर्म तो कट ही गया, तो जो डेल्टा था वही रह गया। अगला करो भाई, A synchronous machine is synchronized with an infinite bus at rated voltage. Now the steam input is increased till the machine starts to operate at rated kVA. It has a synchronous reactance 0.04 plus 0.8 J. Determine operating power factor and load angle. Again बेटा देखो, जब सिंक्रोनाइज किया जाए, जब कभी ये लिखा हो ना कि सिंक्रोनाइज किया है, तो समझ जाना भाई EF और VT दोनों की वैल्यू ये 1 PU ले रहा है। रेटेड KVA यानी S इज ऑल्सो 1 PU, तो IA इज S by VT, दैट इज 1 पर यूनिट। IA भी आ गया। अब पावर फैक्टर और लोड एंगल निकालना है भाई, पावर फैक्टर और लोड एंगल आपको निकालना है। करो जरा। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से आंसर दीजिए। आया भाई पावर फैक्टर किसी का? बताओ। देखो मैं बहुत अच्छी टेक्निक से बताता हूं यहां पावर फैक्टर। मैं कहता हूं EF और VT अगर बराबर हैं तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही है, और अगर ऐसी बात हो रही है फिर कंडीशन मैं जानता हूं। ठीक है, अब ZS क्या है? ये है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कॉस
है ना। देखो किसी ने अगर ये पहचान लिया कि ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का सवाल है तो कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। पाई तो पावर फैक्टर कितना आएगा, देखो कितना इजी हो गया। कीर्ति बेटा अब ये क्लास रेगुलर हो जाएगी कल से, कल शाम 6 बजे से डेली, ठीक है, कल शाम से 6 बजे डेली चलेगी और इस सीरीज के जितने टॉपिक बचे हैं वो हम निपटाएंगे। अब लोड एंगल की बात हो रही है भाई, लोड एंगल के लिए भी हमारे पास तो उपाय है, ऐसी क्या बात है कि नहीं है, बताओ आप ही लोग, है ना। देखो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो भाई, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए बच्चों। उसके बाद बस ये पता लगाना है कौन सी इक्वेशन कहाँ पे बेस्ट रहेगी। और ऐसा नहीं है कि ये पता लगाने का कोई ऐसा इलाज है जो जान जाओगे तो पता लगाने लगोगे, एक्सपीरियंस है और क्या है, ठीक है। अब ये हो गया 2 माइनस 0.04 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स 5.126, ये आ गया। प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा बेटा, सर्च करो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट तो बना हुआ है इसका। कौन से टॉपिक बेटा, सिंक्रोनस का इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा मैं बता देता हूं आप लोगों को, इतने आप लोग अगला सवाल ट्राई करो। चलो अगला टॉपिक क्या है अपना, देखें भाई कहाँ गया, अगला टॉपिक होना चाहिए, कल पैरेलल ऑपरेशन है बेटा, फिर लॉसेस एफिशिएंसी, फिर सेलिएंट पोल मशीन। कल पैरेलल ऑपरेशन, फिर लॉसेस एंड एफिशिएंसी और फिर सेलिएंट पोल मशीन। अब देखो ये बोला है ये सिंक्रोनस मोटर है जो कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज और कांस्टेंट एक्साइटेशन पे काम कर रही है। इसका इंपीडेंस है 0.8 प्लस J5। 0.8 लीडिंग पे काम करती है और 800 किलोवाट ड्रॉ करती है। तो हमें पावर फैक्टर बताना है जब इसका इनपुट 1200 किलोवाट हो जाए विद द एक्साइटेशन रिमेनिंग कांस्टेंट। ईएमएफ अगर कांस्टेंट है तब क्या होगा बेटा, बोरिंग तो लग रहा है लेकिन 2-3 नंबर का तो आएगा। अब अगर बाकी के नंबर अच्छे कर सकते हो तो वर्बल इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। चल देखो यहां पे जब कभी किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए ना एक्साइटेशन सेम है, तो सबसे पहले क्या करो ना, पहले पुराने केस के अंदर ईएमएफ निकाल लो। अब आइए क्या होगा, ये होगा पावर है आपकी 800 किलोवाट बेटा, पॉइंट 8 लीडिंग है। चलो देखें ये कितना आता है, $174.95।
अब यहां आप ईएमएफ निकालने का ट्राई करो यार। ईएमएफ कैसे निकालते हो बच्चों आप? वी टी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए स्क्वायर, मोटर है ये तो माइनस कर लो, अब लीडिंग होने की वजह से ना साइन फाई नेगेटिव पड़ेगा, लीडिंग होने की वजह से आपका साइन फाई नेगेटिव आने वाला है। तो अब ईएमएफ कितना हो जाएगा यहां? टू 2593.22। अब ये बोल रहा है भाई कि इतना ही ईएमएफ आपको रखना है, इतना ही ईएमएफ आपको रखना है। हाँ बेटा ये फॉर्मूला है ईएमएफ का। अब इतना ही ईएमएफ रखते हुए आप लोगों ने एक चीज बतानी है यहां पे कि भाई कितना पावर फैक्टर होगा जब इनपुट कर दिया जाए 1200 किलोवाट। यानी मुझे पावर फैक्टर नहीं पता, बस मुझे ये पता है ईएमएफ कांस्टेंट है और अब इनपुट हो गया है 1200 किलोवाट। अब यहां पे क्या किया जाए? यहां पे बेटा एक तो करने का ये तरीका होगा, वीटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहां पे बेटा लीडिंग की वजह से माइनस साइन यूज हुआ है साइन फाई में। बेटा आईए एक्सेस के फॉर्मूले के लिए आशुतोष ये देखो उसमें टर्म क्या क्या आती हैं। ईएफ आता है, वीटी आता है, डेल्टा आता है, आईए आता है और जेडएस आता है। अब अगर इसमें से सारे पैरामीटर नोन हैं सिवाय किसी एक के तभी ना यूज करोगे। अब देखो जैसे मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं यहां आईए जेडएस लगा लूं। अब मुझे ये लग रहा है कि आईए अननोन है और डेल्टा भी अननोन है, तो दो अननोन तो निकलेंगे नहीं एक इक्वेशन से। मेरे पास पावर है तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना है जहां मुझे सब कुछ पता हो सिवाय किसी एक पैरामीटर के। तो मेरे दिमाग में आया अगर मैं पावर की इक्वेशन यहां लगाता हूं तो उससे क्या होगा, पावर की इक्वेशन से मुझे एक फायदा होगा कि डेल्टा मिल जाएगा। डेल्टा मिल गया तो आईए जेडएस वाली सुलझ जाएगी, आईए मिल जाएगा, आईए मिल गया तो पावर फैक्टर भी मिल ही जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कर लेते हैं भाई। पावर इनपुट का क्या फॉर्मूला होता है? वीटी स्क्वायर बाय जेडएस कॉस थीटा एस, ईएफ का एंगल डेल्टा होगा, माइनस डेल्टा होगा, फिर कॉन्जुगेट होके डेल्टा आ जाएगा, कॉन्जुगेट होके डेल्टा आ जाएगा, माइनस ईएफ वीटी बाय जेडएस कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा। ठीक है, जेडएस कितना है भाई 0.8 प्लस J6। अगर इसे पोलर फॉर्म में लिखा जाए 6.053 at an angle 82.4 डिग्री। ठीक है, अब 1200 किलोवाट है पर फेज में ले लो, वीटी स्क्वायर
देखो यहां से हमें डेल्टा निकालना है बच्चों। माइनस ईएमएफ है 2593.22। अब ये मत सोचना मुझे ये ईएमएफ पावर का फॉर्मूला याद था, मैंने बेसिक से सोचा एकदम डिराइव कैसे करते हैं VT/IA कॉन्जुगेट करके, वो मैंने अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन बैठाई है कि क्या टर्म्स आनी चाहिए और क्या एंगल्स आने चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। 3300/√3 का स्क्वायर 6.053 कॉस 82.4 माइनस 1200, ठीक है, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2593.22 डिवाइडेड बाय 3300 इंटू √3। तो यहां से डेल्टा आ गया बेटा 30.73। अब या तो देखो फेजर इक्वेशन से चले जाओ तो आईए विद इट्स एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर स्केलार से करना है तो आईए ZS का यूज करो। मैं कहता हूं आईए ZS कितना होता है, EF स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर माइनस 2 EF VT कॉस डेल्टा। ठीक है, तो यहां से आईए निकालेंगे, टू 593.22 स्क्वायर कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाय 6.053 225.36, ये आ गया। अब बेटा एक बार ये आ गया तो पावर से पावर फैक्टर भी आ जाएगा, VT IA cos फाई। अब यहां 1200/3 ले लो पर फेस के लिए, इंटू 225.36 इंटू कॉस फाई। तो यहां से कॉस फाई कितना आ जाएगा आपका, .931। लो आ गया भाई पावर फैक्टर। हाँ, अगर पावर फैक्टर लैग होता राम तब भी आईए का साइन नेगेटिव होता, क्योंकि मोटर है, मोटर में आईए नेगेटिव कर देते हैं ना, और लैगिंग लीडिंग में साइन फाई। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपको अप्रोच करना है। आपके माइंड में सारी इक्वेशंस होनी चाहिए, बस आपको ये सोचना है कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके सारे पैरामीटर मैं जानता हूं सिवाय किसी एक पैरामीटर के। जिस भी इक्वेशन में एक से ज्यादा अननोन होंगे वो तो डायरेक्टली लगेगी नहीं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं बेटा। और जो भी बच्चे देखो प्लस पे आना चाहते हैं वो लोग प्लस पे आ सकते हैं। यहां पे आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट, हर संडे टेस्ट होगा, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। एक सब्सक्रिप्शन में आपको गेट, ESE, PSU, स्टेट AE सबकी तैयारी कराई जाएगी। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल होगा, और एक डेडिकेटेड टीम होगी बच्चों आपके पास
जो सारे डाउट सॉल्व करेगी। अब अगर यहाँ पे आप कोड लगाते हो अंकित ईएसई, तो आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी कर पाएंगे। और बेटा ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सेलरेट बैच इस वीक, जिसमें नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं रेड्डी सर। ये बैचेस अब फास्ट ट्रैक होंगे, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा इनका। और आरोहन का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कंट्रोल सिस्टम ला रहे हैं आपके लिए सिद्धार्थ सबरवाल सर। तो बेटा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि इन सभी बैचेस का बेनिफिट ले पाओ। और इसके अलावा मेरा मशीन का कोर्स चल रहा है भाई प्लस पे ताबड़तोड़ तरीके से, 7 AM से 9 AM डेली, 10 AM से 12 नून, 2 बजे भी आपके लिए मशीन का ही कोई इनिशिएटिव लगाया जा रहा है। और बेटा 5 बजे मैं डाउट्स ले रहा हूं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अब आज का डाउट फीचर भी खुल चुका है प्लस वाले बच्चों के लिए। तो जिनको इलेक्ट्रिकल में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, दे कैन पोस्ट देयर डाउट और वो डाउट इमीडिएटली आंसर किया जाएगा। और बेटा ध्यान रखें 8 तारीख को कॉम्बैट होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एनरोल कर लो अभी से यूजिंग द कोड अंकित ईएसई और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लो आप। और अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आई विल रिकमेंड 2 ईयर आइकॉनिक बेटा 66,600 का है, बट ये अमाउंट आप लोग ईएमआई के अंदर पे कर सकते हो या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। तो दैट वे यू कैन अफोर्ड दिस। लेकिन एजुकेशन में लगाया हुआ पैसा बेटा उसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखो, नेवर एवर सी इट एज अ वेस्टेज। और अगर आइकॉनिक नहीं ले सकते तो 2 ईयर प्लस पे आ जाओ मेरे भाई। फीस है 42,480। कोड आप जानते हो बच्चों अंकित ईएसई, कोड बड़ा सिंपल सा है अंकित ईएसई, जो दिलवाएगा 10% डिस्काउंट और ले आएगा मेरी पर्सनल गाइडेंस में। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, यहां पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे कि आपको नोटिफिकेशन, नोट्स और पीडीएफ, क्विज सब कुछ मिलता है। इंद्रजीत बेटा बहुत अच्छा फील हो रहा है, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज किसी के लिए भी ऑफेंसिव है, किसी के लिए डिफेमेटरी है, तो दैट यू कैन रिपोर्ट यूजिंग द फॉर्म गिवन इन डिस्क्रिप्शन, इट विल बी रिमूव्ड इमीडिएटली। और अगर वो सही है तो यू विल ऑल्सो बी रिवॉर्डेड सूटेबली। थैंक यू एवरीबडी, उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल से शाम 6 बजे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल शाम 6 बजे पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। तो तैयार होके आना बेटा, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर कवर करके आना जिसके अंदर ड्रूप भी आता है, कल उसके क्वेश्चन देखेंगे। आज शाम को 6 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल 2 वाइंड अप करेंगे जिसके अंदर हम लोग आज करेंगे डुअल कन्वर्टर्स, ठीक है। लेट्स क्रैक इट।